ये आकाशवाणी के जम्मू केंद्र की आवाज। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं सीमा शर्मा हाजिर हूं। सीमा पार से हो रही गोलाबारी को सेना के जवान दे रहे मुंहतोड़ जवाब, कहा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। उन्होंने कहा आतंकवाद और उसके पारिस्थितिक तंत्र को कुचल देंगे और समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने के लिए ऐसे खेल आयोजन जरूरी। सिख क्रिकेट प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे उपराज्यपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा। नई दिल्ली में होगी बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों रहेंगे मौजूद। बजट और विकास पर भी हो सकती है चर्चा। भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे कतर के अमीर तमीम बिन हमद उल थानी कारोबार और ऊर्जा सहयोग बढ़ाएंगे भारत कतर। ज्ञानेश कुमार होंगे देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त। नए कानून से पहली नियुक्ति विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाया गया। जम्मू कश्मीर सहित 4 राज्यों में ईडी के छापे। 40.62 लाख नकद 1.5 करोड़ के गहने जब्त। बैसाखी पर पानी से भर जाएगी कृत्रिम झील। जल्द शुरू होंगे वाटर स्पोर्ट्स। तवी नदी में पहले चरण का 94% काम हो चुका, बाकी 6% काम मार्च माह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद होगा उद्घाटन। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करवाया जा रहा है काम। इससे वैष्णो देवी के भक्तों को जम्मू शहर में रोकने में मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत निजी अस्पताल अब गॉल ब्लैडर, बवासीर, बगंदर और अपेंडिक्स की सर्जरी नहीं कर सकेंगे। इस योजना से बाहर कर दिया गया है। डायलिसिस शुल्क को कम करने, लंबित देनदारी आदि के लिए निजी अस्पताल संचालक लामबंद हो गए हैं। 10वीं कक्षा में मुख्य विषयों की बोर्ड परीक्षा शुरू। अब 20 को हिंदी व उर्दू का पेपर। सॉफ्ट जोन में 12,06,711 विद्यार्थी हैं पंजीकृत। देश के 152 नगर निकायों के साथ जम्मू कश्मीर में भी आज नक्शा शुरू। बिश्ना, कटड़ा, अवंतीपुरा व पट्टन को चुना गया पायलट परियोजना में। आईआईटी जम्मू में आयोजित उद्यमिता महोत्सव का समापन सोमवार को हुआ। इस मौके पर एआई, ड्रोन और रोबोटिक्स का संगम देखने को मिला। समापन समारोह में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह। उन्होंने कहा ऐसे आयोजन में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसमें भविष्य की बड़ी संभावनाएं हैं। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अब ई रिक्शा का नहीं होगा पंजीकरण। परिवहन मंत्री ड्राइविंग लाइसेंस की डिलीवरी के लिए मजबूत तंत्र बनाने को कहा। आरटीओ व ई आरटीओ को सड़क पर चेकिंग को नियमित प्रक्रिया बनाने को कहा। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सेहत ऐप जल्द। स्वास्थ्य समस्याओं का करेगा समाधान। चैटबॉट से जवाब भी मिलेगा। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने विशेषताओं और कार्य प्रणाली की जानकारी ली। 1 स्टेप समाधान के रूप में लोगों के लिए जल्द होगा समर्पित। जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों की सुरक्षा और पुख्ता होगी। पुलिस जवानों को मिलेगी 1000 बुलेट प्रूफ जैकेट को करीब से चलाई 9mm की गोली भी भेद नहीं पाएगी। संवेदनशील नाकों व आतंकरोधी अभियानों में होगा इस्तेमाल। राजौरी के बड्डल क्षेत्र में सभी क्षेत्रवासी सर्विलांस पर रहेंगे। उनके स्वास्थ्य, रहन सहन आदि गतिविधियों की नियमित निगरानी की जा रही है। कई सैंपलों की रिपोर्ट आना बाकी। सरकार मजबूत रणनीति के लिए विशेषज्ञों के संपर्क में। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा राजपूत। धन्यवाद सीमा। गुलमर्ग में कम बर्फबारी होने से खेलो इंडिया विंटर गेम्स स्थगित। खिलाड़ी मायूस। बर्फबारी में सुधार पर संशोधित कार्यक्रम की होगी घोषणा। 22 से 25 फरवरी तक होना था आयोजन। नंबर प्लेट से खेल। इरादे भांपने में पुलिस हो रही फेल। बिना नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों का चोरी से लेकर लूट तक की वारदात में किया जा रहा इस्तेमाल। अपराध के बाद स्मार्ट कैमरों और यातायात पुलिस से बचने के लिए आरोपियों की ओर से अपनाए जा रहे तरीके। 8 हफ्तों में सभी दुकानों के बाहर 24 घंटे काम करने वाले सीसीटीवी लगाने अनिवार्य। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश और लोगों की सुरक्षा को लेकर जारी किया गया आदेश।
3 दिन में शहर के सभी टूर ऑपरेटरों को लगानी होगी किराया सूची। डीआईजी ट्रैफिक ने बस स्टैंड में कई टूर ऑपरेटरों के पास किराया सूची नहीं होने पर दिया निर्देश। ऐसा नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई और वाहनों पर हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करने के लिए भी कहा। बकायेदारों की सूची तैयार, आज से काटे जाएंगे बिजली कनेक्शन। 20 फरवरी के बाद शुरू होगी कार्रवाई। 50,000 से अधिक उपभोक्ताओं ने नहीं जमा करवाए बिल। इस बार नवरात्र में नए रंग रूप में नजर आएगा महामाया मंदिर। 2.5 करोड़ की लागत से किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य, परिसर में टाइल, लाइट, हॉल, बेंच और वाहन पार्किंग बनाने का काम पूरा। और अब खेल समाचार। बीनू क्रिकेट क्लब ने BFFN को 13 रन से हराकर जीता मैच। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में हो रही सिख प्रीमियर लीग का किया उद्घाटन। जसविंदर को मिला सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान। अस्मिता सिटी वुशु लीग में अनंतनाग ओवरऑल चैंपियन। 2 स्वर्ण और 2 रजत जीतकर बांडीपुरा ने हासिल किया दूसरा स्थान। श्रीनगर 2 स्वर्ण, 1 रजत और खेलो इंडिया केंद्र जम्मू 4 कांस्य जीतकर तीसरे स्थान पर। बुमराह के बिना भी पाकिस्तान को हराएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा भारत, कहा हरभजन सिंह ने। दिग्गज ऑफ स्पिनर ने कहा, स्पिनरों को रास आएगी पिच, वरुण होंगे तुरुप का पत्ता। एक दिन में 2 बार जीते ब्लास्टर्स, मथुरा की भी दूसरी जीत। LLC 10 में लखनऊ पैंथर्स ने मेरठ को 56 रन से हराकर पहली जीत दर्ज की। शिवम कंबोज बने मैन ऑफ द मैच। ध्रुव और दानिश के अर्धशतक से विदर्भ की मजबूत शुरुआत। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल में पहले दिन मुंबई के खिलाफ बनाए 5 विकेट पर 308 रन। और अब मौसम का हाल। पिछले साल से अधिक गर्म हुआ जम्मू, छूटने लगे पसीने। पिछले लगभग 3 महीनों से शुष्क चल रहे मौसम का प्रभाव दिखने लगा है। सूखे जैसे हालात के बीच कश्मीर में झरने का पानी भी सूखा। विशेषज्ञों ने संकट के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल दिन का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:20 पर और कल सूर्योदय 7:12 पर होगा।